कहते हैं कि सत्य से परे सिर्फ चुनावी बजट कर देंगे कर देंगे कर देंगे। आपने घोषणाएं इतनी ज़्यादा करी हैं कि एक घोषणा तो आपने आज तक पूर्ति नहीं करी। किसी घोषणा के बारे में बजटरी प्रोविजन नहीं किया। जो बड़ी योजनाओं की आपने घोषणाएं करी हैं, तमाम चीज़ों में कहा कर देंगे। अब कहाँ करेंगे? आपकी जितनी घोषणाएं हैं, मात्र 4-5 महीने बच गए हैं चुनाव में, एक भी आज तक नहीं हुई है। और जो बजट में आप करने का वायदा कर रहे हैं, ये तो आपके अगले 5 साल में भी नहीं होने वाला है। इसलिए टोटली बजट सत्य से परे है, निराशाजनक है, हताशाजनक है। हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश करी है, देंगे कुछ नहीं। बस गुड़ न दे गुड़ जैसी बात कर दे वाली स्टाइल में बजट दिया गया है। कल आपने अभिभाषण में कहा 30,000 लोगों को रोजगार देंगे, आज यहां से उसको गोल कर दिया। गैरसैंण के बारे में फिर कोई जिक्र नहीं आया। वहां गैरसैंण में सड़कें बनाएंगे, गैरसैंण को जाने वाले रास्ते ठीक करेंगे, गैरसैंण में जो हमने गैरसैंण विकास परिषद बना रखी है उसको पैसा दे देंगे। लेकिन आप राजधानी के बारे में क्या करेंगे? एक शब्द भी फिर इसमें आज गैरसैंण के बारे में धोखा दे दिया। पिथौरागढ़ पहुंचे बीजेपी नेता प्रकाश पंत ने राज्य सरकार के बजट को पूरा चुनावी बजट बताया और कहा कि सरकार ने बजट में जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। इस बजट से जनता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा। वहीं प्रकाश पंत ने कहा कि इस बजट को सरकार ने चुनावों को देखकर बनाया है। इस बजट में आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और राज्य का राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। सीएम रावत ने जो घोषणाएं की हैं उनमें से 80% घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। सिर्फ 20% घोषणाओं में सिर्फ टोकन मनी देकर लोगों को विकास के नाम पर छला जा रहा है। बजट है, जिस तरह से पिछली बार इन्होंने 4,101 करोड़ के घाटे का बजट रखा था और उस घाटे के बजट में इन्होंने 25,777 करोड़ के प्राप्तियां और उसके साथ साथ 32,693 करोड़ का व्यय दिखाया था। और इसके बाद जो बजट भाषण के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से घोषणाएं की थी और घोषणाओं की फेहरिस्त कर दी थी कि लोक लुभावनी घोषणाएं की थी, उनमें से 80% घोषणाएं ऐसी हैं जिनमें काम ही नहीं शुरू हुआ और मात्र 20% में टोकन मनी इत्यादि जारी करके केवल उनकी घोषणाओं की प्रतिपूर्ति की गई है।